हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन फैन फिक्शन माय हार्टलेस माफिया हस्बैंड का पार्ट 16। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। योंगी कहता है, तुम जानते हो मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। तुम क्यों रुक गए? प्लीज़ कंटिन्यू करो इसे। अब जब तुमने इसे स्टार्ट किया है तो इसे कंटिन्यू करो। जिमिन कहता है, बट तुम तो मुझे खुद से दूर करना चाहते हो ना। तुम तो मुझे नहीं चाहते। तुम तो मेरे टच को भी नहीं चाहते। इवन तुमने तो मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर चला जाऊं, मैं कभी तुम्हारी लाइफ में ना आऊं। तो फिर ये सब? योंगी कहता है, मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस अभी ये जानता हूँ कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें बस फील करना चाहता हूँ। प्लीज़ इस तरह से मुझे एक्साइटेड करके अब तुम पीछे नहीं हट सकते। तुम जिमिन कहता है, बेबी बॉय तुम सोच लो, अगर एक बार मैं स्टार्ट हुआ तो तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। योंगी कहता है, मैं तुम्हें रोकना भी नहीं चाहता हूँ। तुम जो भी करना चाहते हो तुम वो कर सकते हो, बट प्लीज़ जल्दी करो। मैं और वेट नहीं कर सकता। प्लीज़ डू फास्ट। जिमिन स्माइल करके कहता है, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा तड़पाया है, बहुत ज़्यादा इसके लिए वेट कराया है। मैंने इस 1 ईयर में कभी भी खुद को किसी को भी नहीं दिया, किसी को खुद के पास आने भी नहीं दिया। और अब जब तुम मेरे पास हो और तुम जब इसे चाहते हो तो मैं खुद को अब और नहीं रोक पाऊँगा। क्या तुम इसके लिए रेडी हो? योंगी कहता है, मैं रेडी हूँ। योंगी कहता है, यस आई एम रेडी। और तुम्हें और वेट करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ अब। जिमिन कहता है, एक बार फिर से सोच लो। योंगी कहता है, मैंने सोच लिया है। अब क्या तुम इसे कंटिन्यू करने वाले हो या फिर मैं? जिमिन उससे कुछ भी नहीं कहता और वो झुक के उसके प्राइवेट पार्ट को अपने माउथ में ले लेता है और उसे शक करने लगता है। योंगी कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज़ छोड़ो इसे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये जिमिन योंगी की कोई बात नहीं सुनता और वो उसे शक करने लगता है, इसे लिक करने लगता है और उसे एक आइसक्रीम की तरह खाने लगता है। योंगी जो अपनी आइज़ क्लोज करके इसे फील कर रहा था, इसे पूरी तरह इंजॉय कर रहा था। जिमिन अब अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, वो उसे और भी ज़्यादा शक करने लगता है। योंगी फील करता है वो बस अभी आने ही वाला है। वो जिमिन से कहता है, मैं बस आने वाला हूँ, अपनी स्पीड को बढ़ाओ, मैं बस आने वाला हूँ। वो लाउडली मौन कर रहा था। सडनली योंगी आइज़ ओपन करता है और वो देखता है वो बेड पर अकेला था, वहाँ पर कोई नहीं था। योंगी जो नींद में ही ये सब फील कर रहा था। योंगी अपने दोनों हाथ से टाइटली जो बेडशीट को होल्ड किए हुए था, वो खुद को इस तरह से देखकर अब बेड पर उठकर बैठ जाता है और वो देखता है वो पूरी तरह से स्वेट से फुल हो चुका था। वो ब्लैंकेट से खुद को बाहर निकाल कर देखता है, वो देखता है वो फुल क्लोथ में था और वो खुद को बहुत ज़्यादा हार्ड फील करता है। उसे अब बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था अपने उस पार्ट में। योंगी अपने पसीने को पोंछते हुए मन ही मन सोचता है, ये सब क्या था और क्या ये सब मैं ड्रीम में देख रहा था या फिर वो सच में यहाँ था? अगर वो यहाँ था तो वो कहाँ चला गया और मैं इस तरह से बेड पर, मैं तो उसके सामने फुली नेकेड था, तो फिर ये सब कैसे? मैं फुल क्लोथ में कैसे आया? क्या मैं ये सब कुछ ड्रीम देख रहा था? हाँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तो उससे हेट करता हूँ, मैं उसके साथ रहना भी नहीं चाहता हूँ। फिर ये सब मेरे साथ क्यों? मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं अब क्या करूँ? और ये सोचकर वो स्लोली बेड से उतर जाता है और वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। वो स्लोली चलकर वॉशरूम के अंदर आ जाता है और बाथ टब को कोल्ड वाटर से फुल फिल करने के बाद खुद बाथ टब में आ जाता है और 1 आवर के कोल्ड बाथ के बाद अब वो खुद को शांत कर पाता है। वो बाथरूम से बाहर आ जाता है। वो अपने वेस्ट के अराउंड जो टॉवल लपेटे हुए था उसे खोलकर वो क्लॉथ वेयर करने लगता है और जो भी ड्रीम में उसने देखा वो उसके बारे में सोचने लगता है।
इसे सोचकर वो बहुत ज़्यादा शाई फील करने लगता है। खुद को कर्ज करते हुए कहता है, मैं उसको लेकर ये सब थॉट कैसे रख सकता हूँ, वो यहाँ है भी नहीं और मैंने उसके बारे में क्या कुछ सोच लिया। मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ड्रीम में भी। मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता। मैंने उसके साथ वो सब क्यों किया। अगर मैं उसके साथ ड्रीम में वो सब कर सकता हूँ तो क्या अगर वो मेरे साथ सच में वो सब कुछ करेगा तो क्या मैं उसे करने दूंगा। योंगी अपने ख्यालों को झटकते हुए कहता है, मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता। आई कांट। उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया है वो यही डिज़र्व करता है कि मैं उसे कभी माफ़ ना करूं। और ये सोचकर वो वापस से बेड पर आकर लेट जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में योंगी जो अब कहाँ जाएगा ये सोचने लगता है। वो अब इस कंट्री को छोड़ना चाहता था। वो सोचता है अगर मैं यहाँ रहा तो मे बी जिमिन उसे किसी ना किसी तरह से फोर्स करेगा और वो उसे यहाँ से अपने साथ लेकर जा सकता है। बट योंगी उसके साथ नहीं जाना चाहता और इसीलिए वो खुद को उस कंट्री से दूर करना चाहता है, जिमिन से दूर करना चाहता है। वो सबसे दूर जाना चाहता है। योंगी अपना लगेज पैक करने लगता है। जिमिन जो बार बार उसे कॉल कर रहा था, योंगी उसके कॉल को पिक नहीं कर रहा था। योंगी अब अपने लगेज को लेकर लिविंग रूम में आ जाता है। योंगी देखता है जिमिन जो काउच पर बैठे उसका वेट कर रहा था। योंगी उसे काउच पर बैठा हुआ देखकर कहता है, तुम अंदर कैसे आए? दरवाज़ा तो अंदर से लॉक था और तुम्हारे पास इसकी चाबी वो कहाँ से आई? तुम इस तरह से किसी के घर में नहीं घुस सकते हो। तुम्हें क्या पता नहीं है, ये इलीगल है। जिमिन स्माइल करते हुए काउच पर से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ओह, तो तुम मुझे बताओगे कि क्या इलीगल है और क्या लीगल है। तुम मुझे बताओगे। तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ और फिर भी तुम मुझसे इस तरह की होप करते हो। योंगी कहता है, ये तुम मुझसे किस टोन में बात कर रहे हो? जिमिन कहता है, बेबी बॉय, तुम क्यों नहीं मान जाते हो? मैं तुमसे कभी इस टोन में बात नहीं करूँगा। मैं तुम पर कभी वॉइस रेस नहीं करूँगा। मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। मैं तुमसे कितने बार और सॉरी बोलूँ, तुम मुझे बता सकते हो। तुम अगर कहोगे तो मैं 1000 बार इसके लिए सॉरी बोल सकता हूँ। और ये लगेज लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम यहाँ से भी भागना चाहते हो? तुम कब तक भागते रहोगे? तुम किससे भाग रहे हो, मुझसे या खुद से? तुम एक बार ये अपने आप से पूछो। योंगी कहता है, तुम अच्छे से जानते हो मैं यहाँ से क्यों जा रहा हूँ और किससे भाग रहा हूँ। जिमिन कहता है, तुम ये खुद से पूछ सकते हो कि तुम किससे भाग रहे हो, मुझसे या खुद से। तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं वहाँ वहाँ आऊँगा। कब तक भागते रहोगे? मैं जब तक तुम्हें मना नहीं लेता, अपने साथ ले नहीं जाता, तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तब तक तुम जहाँ जाओगे मैं वहाँ आऊँगा। तुम जानते हो इस बात को। योंगी कहता है, तुम मेरा पीछा छोड़ने का क्या लोगे? जिमिन कहता है, मैं तुम्हें लूँगा। मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहता, बस तुमसे तुम्हें चाहता हूँ। प्लीज़ मेरे पास आ जाओ और मेरे साथ वापस चलो। योंगी कहता है, ये पॉसिबल नहीं है। जिमिन अब चलकर स्लोली उसके पास आने लगता है। योंगी जो अपने स्पॉट पर ही खड़ा था वो एक भी स्टेप पीछे नहीं लेता। जिमिन अब चलकर उसके पास आ जाता है और स्लोली उसके वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसे अपने पास खींचने लगता है। योंगी अपने दोनों हाथों को उसके शोल्डर पर रख कर उसे पीछे पुश करते हुए कहता है, ये तुम क्या करने की ट्राई कर रहे हो? जिमिन उसे नहीं छोड़ता। वो उससे ज़्यादा स्ट्रांग था और वो उसे अपने पास खींचकर उसके नेक के पास अपने फेस को ले जाते हुए उसकी स्मेल को इनहेल करने लगता है और उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहता है, बेबी बॉय, तुम जानते हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ और क्या चाहता हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ, अगर तुम बोलो। जिमिन की इन हरकतों से योंगी को नाइट में उसने जो कुछ भी ड्रीम में देखा वो सब कुछ याद आने लगता है और वो जो पसीने से पूरी तरह से भीग जाता है। जिमिन अभी भी उसके वेस्ट के अराउंड अपने हाथों को ग्रैब किए हुए खड़ा था। योंगी जो कांपने लगता है
और उससे कहता है प्लीज़ लीव मी, दूर हटो मुझसे, मैं तुम्हें अपने पास नहीं चाहता हूँ, दूर हटो। और ये सब कुछ वो अपनी शेकिंग वॉइस में कह रहा था, बट वो जिमिन को खुद से दूर नहीं करता। वो अपने दोनों हाथों को उसके चेस्ट पर रखते हुए कहता है अब क्यों आए हो यहाँ, क्यों मेरी लाइफ में वापस आए हो? मैं पीसफुली जी रहा था यहाँ, बट तुम फिर से तुम एक बार फिर से आ गए हो मेरी लाइफ को स्पॉइल करने के लिए। बट अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं अब खुद को और तुम्हारे लिए हर्ट नहीं करूँगा, दूर हटो मुझसे। और ये कह के वो उससे दूर जाने लगता है। जिमिन उसे नहीं छोड़ता, इवन वो उसे खुद के पास और भी ज़्यादा पुल कर लेता है और वो एक हाथ उसके नेक के पीछे रखकर उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रखकर उसे किस करने लगता है। योंगी की आइज़ इससे फुल वाइडन हो जाती है। वो अपने दोनों हाथों को जिमिन के शोल्डर पर रखकर उसे पीछे धक्का देने लगता है, बट वो इसमें पूरी तरह फेल हो जाता है। जिमिन उसे सॉफ्टली किस करने लगता है, जिसमें कोई भी एग्रेशन नहीं था और ना ही कोई भी लास्ट था। वो उसे प्यार से किस कर रहा था। योंगी अपने दोनों हाथों से जिमिन के शोल्डर पर टैप करने लगता है। जिमिन जब फील करता है उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, वो स्लोली उसके लिप्स को छोड़ देता है। वो उसके नोज़ पे अपनी नोज़ को रखते हुए कहता है बेबी बॉय आई लव यू, आई रियली लव यू। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम अगर मुझसे दूर जाना चाहते हो तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम मुझे मार दो और फिर तुम मुझसे दूर जा सकते हो। मैं जब तक इस वर्ल्ड में रहूँगा मैं अब तुमसे और दूर नहीं रह सकता। उन दोनों की सलाइवा जो अभी भी आपस में जुड़ी हुई थी। जिमिन अपने थंब से योंगी के लिप्स को टच करने लगता है और उससे कहता है प्लीज़ मान जाओ, तुम मुझे एटलीस्ट एक चांस तो दे ही सकते हो। तुम एक बार मुझे चांस देकर तो देखो। अगर मैंने दोबारा तुम्हें हर्ट किया तो मैं खुद तुम्हारी लाइफ से चला जाऊंगा और दोबारा कभी तुम्हारी लाइफ में नहीं आऊँगा। बट क्या एक बार तुम मुझे चांस दे सकते हो? प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। योंगी की आइज़ से आंसू ड्रॉप हो रहे थे। वो अब कुछ भी नहीं कहता है। वो चुपचाप जिमिन को वो करने देता है जो वो करना चाहता था। जिमिन अब उसके वेस्ट के अराउंड से हाथ को हटा देता है और योंगी को फ्री कर देता है। वो कहता है तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम जहाँ भी जाओगे मैं वहाँ तुम्हारे पीछे आऊँगा। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें भाग कर स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। तुम यहाँ रहकर मुझे एक चांस दे सकते हो। योंगी अपने आंसुओं को वाइप करते हुए स्लोली उससे कहता है तुम अभी यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा। जिमिन कहता है क्या क्या कहा तुमने अभी क्या कहा? योंगी कहता है हाँ, तुमने जो सुना वो सही है। मैंने कहा मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा। क्या सच में? जिमिन एक्साइटेड होकर योंगी को हग कर लेता है, वो भी बहुत ज़्यादा टाइटली। योंगी एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ कहता है तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।